हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इस्माइल पाठशाला। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 5th के लिए मैथ्स बुक का गणित का जादू चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 7 गणित का जादू। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर में वैदिक गणित से जोड़ करना, घटाव करना, गुणन करना सीखेंगे। तो देखिए, एकाधिक का अर्थ होता है एक संख्या से एक अधिक। उदाहरण के लिए, यदि कोई संख्या 2 है तो उसका एकाधिक 2 के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, अर्थात 3 होगा। यहाँ चिन्ह, ये जो बिंदु दिया लगाया जाता है किसी संख्या के ऊपर, वो एकाधिक कहलाता है। ठीक है। दी गई संख्याओं का एकाधिक बताइए। 5 का एकाधिक, 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, 6 बन जाएगा। 0 का एकाधिक 1 हो जाएगा। 9 का एकाधिक 10 हो जाएगा। 12 का एकाधिक 13 हो जाएगा। 12 में इकाई की संख्या पर लगा देंगे। ठीक है। 99 का एकाधिक, 99 की जो अगर हमसे किसी पर्टिकुलर अंक का नहीं पूछा है तो हम पूरी संख्या में जो इकाई अंक होता है उस पर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। तो 99 का एकाधिक 100 हो जाएगा। 92 का एकाधिक 53 हो जाएगा। 49 का एकाधिक 50 हो जाएगा। 70 का एकाधिक 71 हो जाएगा। 33 का एकाधिक 34 हो जाएगा और 27 का एकाधिक 28 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ है पूर्व से एक अधिक। यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक से एक अधिक करना है। उदाहरण के लिए, यदि संख्या 29 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेन पूछा जाता है तो 9 से पूर्व के अंक 2 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं और इस प्रकार संख्या 29 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेन 39 हो जाता है। 17 में देखिए, हम देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 17 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेन, तो 1 के ऊपर बिंदी लगा देंगे, 27 बन जाएगा। देखिए, करके दिखाया है यहाँ पे। 32 में 2 के अंक का एकाधिकेन पूर्वेन, 3 पर बिंदी लगा देंगे, 42 हो जाएगा। 135 में 3 के अंक का एकाधिकेन पूर्वेन, 1 पर बिंदी लगाएंगे, 235 हो जाएगा। 107 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्वेन, तो यहाँ आगे 0 रख करके उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, 1107 बन जाएगा। 154 में 154 में अंक 5 का एकाधिकेन पूर्वेन, 1 के ऊपर लगा देंगे बिंदी, तो 254 हो जाएगा। 279 में अंक 9 का एकाधिकेन पूर्वेन, 7 के ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो 289 बन जाएगा। देखिए, ये लिखा हुआ है 69। 69 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेन, तो 0 के इसके आगे हम 0 लिख करके उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो 169 169 बन जाएगा। अगला हमें दिया है 128। 128 में अंक 1 का एकाधिकेन पूर्वेन, इसके आगे हम 0 रख करके बिंदी लगा देंगे, तो 1128 1128 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक न्यून। एक न्यून का अर्थ है किसी संख्या से एक कम। उदाहरण के लिए, यदि कोई संख्या 10 है तो उसका एक न्यून 9 होगा। जहाँ किसी संख्या के नीचे बिंदी लगा देते हैं वो एक न्यून चिन्ह कहलाता है। ठीक है। अब 9 का एक न्यूनेन, 9 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे, 8 हो जाएगा। 20 का एक न्यूनेन 19, 45 का 44, 262 का 261, 87 का एक न्यूनेन हो जाएगा 86। ठीक है। 75 का एक न्यूनेन 74, 90। 90 का एक न्यूनेन 89। 124 का एक न्यूनेन 123। एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ है पूर्व से एक कम। जिस प्रकार एक एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ एक से पूर्व से एक अधिक होता है, उसी प्रकार एक न्यूनेन पूर्वेन का अर्थ एक पूर्व से एक कम होता है। यह सूत्र कहता है कि पूर्व अर्थात पहले वाले अंक से
एक कम करना है हमें। उदाहरण के लिए यदि संख्या 56 में 6 का एक न्यून पूर्वेन करना हो तो 6 से पूर्व के अंक 5 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार 56 में 6 का एक न्यून पूर्वेन 46 हो जाएगा। 372 में 7 का एक न्यून पूर्वेन करना है तो 3 के नीचे एक अधिक न्यून का चिन्ह लगा देंगे, एक न्यून पूर्वेन का चिन्ह लगा देंगे और ये 272 हो जाएगा। 5210 में 0 का एक न्यून पूर्वेन, एक के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगा देंगे और ये 5200 हो जाएगा। अब ये हमें दिया है 29 में 9 का एक न्यून पूर्वेन पूछा है तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है। अगला 168 में 8 का एक न्यून पूर्वेन 165 हो जाएगा। 425 में 2 का एक न्यून पूर्वेन 325 हो जाएगा। 115 में 5 का एक न्यून पूर्वेन 105 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है 672 में 7 का एक न्यून पूर्वेन, 6 के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे और ये 572 हो जाएगा। देखिए 2915 में 5 का एक न्यून पूर्वेन, एक के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे और ये 2905 हो जाएगा। ठीक है। parameter अंक वे दो अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है, अर्थात यदि दो अंकों को जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है तो वो एक दूसरे के parameter अंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 1 का 9 होता है, 9 का 1 होता है। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। 3 का parameter अंक 7 होता है, 7 का parameter अंक 3 होता है। 4 का 6 होता है, 6 का 4 होता है। इसी प्रकार 5 का अंक 5 होता है। ठीक है। वैदिक विधि से योग करना सीखते हैं। देखिए यहाँ में दिखाया गया है एग्जाम्पल, 65 में 29 का जोड़ करना है तो हमने क्या किया है, देखिए 5 और 9 को जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। 14 का हमने 4 यहाँ नीचे लिखा है और जो एक हासिल लगती है वो हमने 2 के ऊपर एक अधिकेन के चिन्ह के तौर पर लगाई है। ठीक है। फिर ये क्या बन गया, अब हमें क्या जोड़ना है नेक्स्ट, 6 + 2 एक अधिकेन, तो 6 + 3 हो गया, 6 और 3 9, 94 हमारा 94 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार से हम बाकी के करेंगे। देखिए 7 और 6 13, 13 का 3 लिखेंगे, यहाँ पर एक अधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये हो गया 5 और 7, 5 और 6 एक अधिक, तो 5 और 7 12, 2 और एक अधिकेन का चिन्ह लग जाएगा और 4 और 6 10 हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से हम बाकी के करेंगे। तो 6 और 7 13, एक अधिकेन का चिन्ह लगाएंगे। 8 और 8 16, एक अधिकेन का चिन्ह लगाएंगे और ये हो गया 3 और 6 9। ठीक है। नेक्स्ट है 6 और 4 10 का 0, एक अधिकेन का चिन्ह लगाएंगे। 7 और ये 9 हो गया, 9 और 7 कितना होता है 16, यहाँ एक अधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। ये 6 हो गया, 5 और 6 11। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह 4 और 0 का जोड़ होगा 4, 3 और 2 5 और 7 और 3 10। यहाँ पर हमें किसी भी एकाधिकेन पूर्वेन की एकाधिकेन के चिन्ह की आवश्यकता नहीं लगी। 7 और 3 10 होता है, 0 उतारा, उसके आगे 0 लिख करके एक एकाधिकेन का चिन्ह। ठीक है। अगला है 1 और 9 10 होता है, 0 उतारेंगे, एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे। 0 और 9 8 एकाधिकेन हो गया 9, 9 लिखेंगे। 6 और 5 11। ठीक है। 7 और 5 12, 2 एकाधिकेन का चिन्ह आएगा 8 के ऊपर। 8 और 9 17, 7 एकाधिकेन का चिन्ह आएगा 4 के ऊपर। 3 और 5 8। ठीक है। इसी प्रकार से हमने सारे जोड़ किए हैं, आप ये स्वयं करके देखें। ठीक है। अब हम वैदिक विधि से घटाव करना सीखेंगे। देखिए
582 में से हमें 197 को घटाना है। तो हम क्या करते हैं, घटाव करने के लिए हमने चौथी कक्षा में सीखा था, परमित्र अंकों का प्रयोग करते हैं। परमित्र अंकों का यूज़ हमें घटाव करने में आता है वैदिक विधि से। देखिए 2 में से 7 नहीं घट सकता, तो हम क्या करेंगे, 7 का परमित्र अंक हम 2 में जोड़ देंगे और उसे हम शेषफल में लिख देंगे। देखिए 7 का परमित्र अंक 3 होता है, हमने 3 को 2 में जोड़ा, 5 आएगा। ठीक है, फिर हम और साथ ही 8 के नीचे हम एक न्यूनीन का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये बन गया 7 में से 9 नहीं घट सकता, तो हम क्या करेंगे, 9 का परमित्र अंक 1 होता है, वो हम 7 में जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा 8, और ये 5 के नीचे हम एक न्यूनीन का चिन्ह लगा देंगे, और ये हो गया 4 में से 1 जाएगा 385 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी के सॉल्व करके देखेंगे। देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, फिर 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 2 का परमित्र अंक 8 1 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ एक न्यूनीन का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 गए 490 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम 9 का परमित्र अंक 1 5 में जोड़ देंगे 4, और ये 9 का परमित्र अंक 5 में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6। ठीक है, 5 और 1 6, और इसके नीचे हम एक न्यूनीन का चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम 5 का परमित्र अंक जो 5 होता है वो हम 2 में जोड़ देंगे, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, और एक न्यूनीन का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। 8 हो गया, 8 में से 4 गए 476 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला है 5 में से 9 नहीं जा सकता, तो हम 9 का परमित्र अंक जो 1 होता है उसको हम 5 में जोड़ेंगे, 6 शेषफल में लिखेंगे, दूसरे 5 के नीचे हम एक न्यूनीन का चिन्ह लगाएंगे, और फिर ये बन गया 4। अब 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो हम 7 का परमित्र अंक जो 3 होता है वो हम 4 में जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7 नीचे आ जाएगा, और यहाँ एक न्यूनीन का चिन्ह लगाएंगे, तो ये बन गया 2 में से 1 गए 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो हम 4 का परमित्र अंक 6 2 में जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ एक न्यूनीन का चिन्ह लगाएंगे, ये हो गया 2। अब हम 2 में से 7 नहीं जा सकते, तो हम 7 का परमित्र अंक 3 2 में जोड़ देंगे, 3 और 2 5, और यहाँ एक न्यूनीन का चिन्ह लगाएंगे, ये हो गए 5 में से 2 गए तो 358 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चरम अंक तथा निखिलम अंक। अब हम गुणन संक्रिया सीखेंगे। तो चरम अंक कोई भी हमें संख्या दी हुई है, उसका इकाई अंक जो होता है उसे हम चरम अंक कहते हैं, और उसके बाद में जो भी अंक बचते हैं उन्हें हम निखिलम अंक कहते हैं। जैसे कि 912 है, 912 में 2 इसका इकाई अंक है, वो चरम अंक कहलाएगा, और 9 और 1 इसके निखिलम अंक कहलाएंगे। गुणन संक्रिया में विचलन वैदिक गणित में सामान्यतः 10, 100 एवं 1000 को आधार माना जाता है। यदि संख्या में से आधार को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या विचलन कहलाती है। यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक, और संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक होता है। जैसे कि यदि आधार 10 है हमारे पास, 10 आधार से जो संख्याएं हैं देखिए 8, 12, 7, 14, तो इनके विचलन देखिए 10 में से 8 गए तो 2, छोटी है संख्या तो -2 यानी कि ऋणात्मक है ये। 12 + 2 ये धनात्मक है, 12 क्योंकि संख्या बड़ी है। 7 10 से छोटी संख्या है तो ये ऋणात्मक आएगा, और 3 10 से बड़ी संख्या है 14 + 4 आएगा, ये धनात्मक है। ठीक है, ऐसे ही आधार 100 होने पर 103, तो 103 ये +3 आएगा, ये धनात्मक है। 108 + 8 आएगा इसका विचलन, ये धनात्मक है। ये 92 92 -8 आएगा इसका विचलन, -8 आएगा इसका विचलन, तो ये ऋणात्मक है। ये नेक्स्ट है 9 6
96, इसका विचलन -4 आएगा, तो ये भी ऋणात्मक है। ठीक है, देखिए आधा 10 होने पर विचलन कैसे याद करते हैं? संख्या 15 का विचलन संख्या माइनस आधार, 15 में से 10 गए 5, धनात्मक है। संख्या में 8 का विचलन संख्या माइनस आधार, संख्या छोटी है, ऋणात्मक विचलन आएगा -2। संख्या 12 का विचलन 12 संख्या माइनस आधार, 12 में से 10 गए 2। संख्या 6 का विचलन 6 में से 10 घटाएंगे, माइनस के 4 आएंगे, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक हो गया पहले वाला। अब विचलन याद करना है हमें। संख्या 15 का विचलन +5, 18 का +8, 7 का -3, 13 का +3, 4 का -6। ये गलत दिया हुआ है, 4 का विचलन -6 हो जाएगा, क्योंकि 4 10 से छोटी संख्या है, 10 में से 4 जाएंगे 6 आता है और ऋणात्मक विचलन आएगा। अब ये है 105, 105 का विचलन आधा 100 होने पर +5, 115, 115 का विचलन +15, ये 93 है, 93, 93 का विचलन -7 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 113 है, 113, 113 का विचलन +13 आएगा, और ये अगली संख्या हमें दी हुई है, ये वाली 97, इसका विचलन -3 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, गुना करना सीखेंगे। 13 को हमें 12 से गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे? देखिए 13 गुना 12, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो निकटतम आधार है पहले हम वो लिख लेंगे। आधार क्या है? निकटतम आधार 10। फिर हम क्या करेंगे, एक तरफ हम संख्या और एक तरफ विचलन लिखेंगे। संख्या हमारी 13 है, 13 का विचलन +3, और दूसरी संख्या हमारी 12 है, उसका विचलन +2। अब गुणनफल कैसे याद करेंगे? देखिए अब आप ऐसे कर सकते हैं, 13 इस तरीके से हम क्रॉस में गुणन करते हैं तो गुना भी हो जाता है, साथ में चेक भी हो जाता है। देखिए 13 + 2, ठीक है, /12 + 3, 13 और 2 का योग, और साथ ही यहाँ पर छोटा सा वो बनाते हैं, इन दोनों विचलनों का गुणनफल करते हैं। 3 गुना 2, और यहाँ पर भी 3 गुना 2, ठीक है। तो 13 और 2 15 /3 दूनी 6। यहाँ पर हमें चेक करना है, दूसरी संख्या से कर सकते हैं, 12 और 3 15 /3 दूनी 6, और इन दोनों का योग को जोड़ करके आपस में लिख देंगे 156, और इधर भी 156। तो हमारा दोनों संख्याओं से जो गुणनफल है 156 आ रहा है। हमारा गुणनफल हमने सही किया है। और आप सिर्फ एक तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको चेक नहीं करना है तो, जैसे कि आप सिर्फ 13 और 2 का कीजिए, 13 + 2 फिर 3 गुना 2, 13 और 2 15 /3 दूनी 6, 15 और 6 को जोड़ करके लिख देंगे 156, ठीक है, साथ में लिख देंगे। ये हो गया हमारा गुणनफल करना। बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए, राधा माँ आपने ये गुणा कैसे हल किया? माँ, यह वैदिक गणित की विधि है। इस विधि को निकलम सूत्र विधि कहते हैं। इसमें संख्या 10, 100 या 1000 के निकट होती है तो हम इस विधि से गुना कर सकते हैं। जैसे 13 एवं 12 दोनों संख्याएं 10 के निकट हैं। 13 10 से 3 ज़्यादा और 12 10 से 2 ज़्यादा है। 13 का विचलन 3 13 के सामने, तथा 12 का विचलन 2 12 के सामने लिखते हैं। विधि देखिए, दो संख्याओं को गुना करना है, उनका निकटतम आधार 10 या 100 का चयन करते हैं। इसी आधार पर विचलन ज्ञात कर संख्याओं के सामने विचलन लिखते हैं। इसके पश्चात दोनों विचलनों का गुणा करते हैं। आधा 10 हो तो हम विचलनों के गुणनफल का अंक दाहिने पक्ष में लिखेंगे, और यदि आधा 100 हो तो हम 2 अंक दाहिने पक्ष में लिखेंगे, शेष गुणनफल के अंकों को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे। यदि विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो बाएं पक्ष से एक हाथ से लेकर इसे धनात्मक संख्या में बदल देंगे। उदाहरण देखिए, 13 गुना 15। तो देखिए, हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 13 को 15 से गुना करना सीखेंगे।
13 को 15 से गुना करना है तो 13 का विचलन हम क्या करेंगे, संख्या और विचलन इस प्रकार से लिखेंगे। फिर एक तरफ संख्या लिखेंगे, एक तरफ विचलन लिखेंगे। संख्या हमारी 13 है, उसका विचलन +3। संख्या हमारी 15 है, उसका विचलन +5। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इनका आधार है 10, निकटतम आधार 10 है इनका, ठीक है। 13 और 5 का हमने योग किया, एक तरफ हमने लिखा 13 + 5 और दूसरी तरफ हमने लिखा 3 × 5, ठीक है। 13 और 5 18 और 3 पंजे 15। अब निकटतम आधार 10 है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड है, दायां भाग है, उस तरफ हम उसमें एक ही जीरो आता है 10 में आधार में, तो हम यहाँ पर एक ही संख्या होनी चाहिए, दो संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला 1 है इसको हम यहाँ 18 में जोड़ देंगे और इस तरफ एक ही संख्या कर देंगे, ठीक है। मतलब 18 का एकाधिक कर देंगे ताकि यहाँ पर एक कम हो जाए। 18 + 1/5 5, ये हो जाएगा 19, 5 195 हम मिला करके लिख देंगे, ठीक है। देखिए हमारा उत्तर आया 195। अगला देखिए उदाहरण 13 × 7। अब संख्या हमारी, निकटतम आधार हमारा 10 है, ठीक है। संख्या हमारी 13 है, विचलन +3 है और 7 का विचलन -3 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए 13 में हम -3 को प्लस कर रहे हैं, 13 तो आ जाएगा हमारा 10, और दूसरी तरफ हम 3 को -3 से गुना कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा -9, तो वो भी हमने लिख दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं अगला, अब ये वाली जो साइड होती है, इस साइड हमें माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं लिखेंगे हम इस साइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यहाँ से हम 1 न्यून करेंगे, 10 का 1 न्यून कर देंगे। इस तरफ जो संख्या है हमारी, बाईं तरफ जो संख्या है उसका 1 न्यून कर देंगे और इस संख्या को हम धनात्मक बना देंगे। तो देखिए 10 का 1 न्यून होते ही ये 9 बन जाएगा स्लैश, और यहाँ पर इसको धनात्मक बनाएंगे तो 1 न्यून करने के लिए ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है एक तरीके से, 0 का 0 यहाँ से हासिल लेगा 1 न्यून से, तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गए तो ये बचेगा 1, तो ये 9 और ये 1, तो ये हो जाएगा 91 मिला करके, ठीक है। ये हमारा उत्तर होगा। देखिए अगला उदाहरण देखिए 105 और 106। इनका निकटतम आधार 100 है, तो जो दाहिनी तरफ संख्या आएगी उसमें 2 संख्याएं हो सकती है, क्योंकि 100 आधार में 2 0 हैं, ठीक है। तो संख्या 105 है, उसका विचलन +5, संख्या 106 का विचलन +6। तो 105 में हम 6 प्लस करेंगे, 5 और 6 को आपस में गुना करेंगे। देखिए तो ये आया 111/+30, तो हम इसको आपस में मिला करके लिख देंगे 111 30 11,130, ये हमारा उत्तर है। अगला देखिए 112 × 90। इनका भी निकटतम आधार 100 है, जो दाहिनी हाथ पे साइड है हमारी उसमें 2 संख्याएं होनी चाहिए, उससे अधिक संख्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आधार में 2 0 हैं। देखिए 112 का विचलन +12 और 90 का विचलन -10। 112 में हम -10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 102, और 12 से हम -10 को गुना करेंगे यहाँ पर तो आएगा -120। तो अब हमें यहाँ पर ऋणात्मक संख्या नहीं लिखनी है इस साइड में, है ना। तो हम क्या करेंगे, 102 का 1 न्यून करेंगे तो वो 102 में से 1 घट जाएगा, और यहाँ 100 1 न्यून करते ही 100 में से फिर हम 120 को घटाएंगे तो -20 आएगा अभी भी। फिर हम वापस 101 का 1 न्यून करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100 में से 20 जा करके 80, ठीक है। तो हम आपस में जोड़ करके लिख देंगे 100 और 80 को, तो हो जाएगा 10,080, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस विधि को हम निखिलम विधि से गुना करना सीखा हमने, हम निखिलम सूत्र से अब हम इन सभी को गुना करके देखेंगे और इनका उत्तर देखिए। 11 को आप 11 से करेंगे तो 121 आएगा, 12 को 8 से करेंगे तो 96 आएगा। इसी प्रकार से आप बाकी के सभी प्रश्नों को हल करके देखिए, ठीक है। आपको करके बता देते हैं। देखिए एक जैसे कि मैं आपको
ये वाला 101 गुना 105 हल करके बताती हूँ। देखिए 101 इसका विचलन हो गया +1, ठीक है, और 105 इसका विचलन हो गया +5। तो हम क्या करेंगे, 101 में +5 करेंगे और दूसरी साइड में हम 5 गुना 1 करेंगे। ये हो जाएगा 106, 5 एकम 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा 106। और यहाँ पर 2 संख्या होनी चाहिए। एक मिनट स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो संख्या है ना, आधार इस साइड पे 2 संख्या होनी चाहिए, तो ये आधार 100 है, तो इसको हम 2 उसमें लिखेंगे, 2 संख्याओं में, है ना। तो 106 और ये 05 इसको हम मिला करके लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला आप देखिए 102 और 98, आपको ये वाला भी करके दिखा देते हैं, फिर बाकी की आप स्वयं कीजिए। ये तो आपने एग्जाम्पल में, तो आपको एक ये वाला करके दिखाते हैं, 93 गुना 97, ठीक है। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, संख्या, और एक तरफ विचलन। 93 संख्या है, इसका विचलन हो जाएगा -7, आप इस तरीके से लिखिए -07, ठीक है, और 97 का विचलन हो जाएगा -03। अब हम कैसे करेंगे, 93 प्लस -03 स्लैश -07 गुना -03, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 93 में से 3 गए 90, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 7 या 21, ठीक है। दोनों तरफ 2 संख्याएं हैं और धनात्मक में है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा 9021, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के भी सवाल सॉल्व कीजिए। अगला देखिए, एक न्यूनेन पूर्वेन से गुना, 14 गुना 99 कैसे करेंगे। देखिए, एक न्यूनेन पूर्वेन से गुना करना बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, 14 का पहले एक न्यूनेन करेंगे और स्लैश जो 99 है उसमें से हम 14 का एक न्यूनेन पूर्वेन घटा देंगे। 14 का एक न्यूनेन पूर्वेन हो गया 13, और 99 में से 13 गए तो क्या हो जाएगा 86। इनको हम आपस में मिला करके लिख देंगे, 13 और 86, 1386, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए उदाहरण, 15 को हमें 99 से गुना करना है। संख्या हमारी 15 है और विचलन हमारा +5 है, 10 आधार है उसका, ठीक है। और हमें विचलन हमें लिखना ही नहीं है, एक्चुअली हम उससे एक न्यूनेन विधि से गुना कर रहे हैं। तो 15 का एक न्यूनेन हो जाएगा 14, और 99 में से हम 15 का एक न्यूनेन 14 घटा देंगे तो आएगा 85। तो 14 और 85 को मिला करके लिख देंगे 1485, ठीक है। अगला देखिए आप उदाहरण नंबर 2, 345 और 999 को गुना करना है हमें। 345 का एक न्यूनेन 344, और 999 का एक न्यूनेन, 999 में 345 का एक न्यूनेन घटा देंगे 344 को 655 मिला करके लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 3,44,655, ठीक है। देखिए, निखिलम सूत्र से हमें जो सवाल दिए थे उनके हल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख करके भी उन्हें कर सकते हैं। एक बार आप स्वयं करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हमने आपको करके बताया था 101 और 105 का, हमारा उत्तर बिल्कुल सही आया था। देखिए, अगला फिर हमने आपको ये करके दिखाया था, देखिए इसका उत्तर भी बिल्कुल सही आया था। इसी प्रकार आप बाकी के भी करके देखिए। अगला देखिए अभ्यास कार्य। देखिए, पहला सवाल है 10 के आधार पर विचलन लिखिए। 10 के आधार पे हमें 12 का विचलन +2 हो जाएगा, 18 का +8 हो जाएगा, धनात्मक है। 6 का -4 आ जाएगा, ऋणात्मक है, और 9 का -1 आ जाएगा, ये भी ऋणात्मक है, ठीक है। अगला देखिए, एकाधिकेन पूर्वेन लिखिए। 89 में हमें 9 का एकाधिकेन पूर्वेन लिखना है। तो 9 का एकाधिकेन पूर्वेन, 8 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह आ जाएगा, 99 हो जाएगा 9, ठीक है। 125 में हमें 2 का एकाधिकेन पूर्वेन लिखना है, तो
1 के ऊपर एक अधिक n का चिन्ह लग जाएगा और ये 225 हो जाएगा। पूरी संख्या लिखनी है तो हमें 225 लिखेंगे और सिर्फ हमें एक अंक का लिखना है तो ये 9 का एक अधिक n पूर्व n फिर 9 ही हो जाएगा। ठीक है। अब 76 में 7 का एक अधिक n पूर्व n लिखना है तो 7 के आगे हम 0 लगाएंगे, 0 7 6, 0 का एक अधिक n करेंगे और ये हो जाएगा 176। अब 703 अगला है 703 में 3 का एक अधिक n पूर्व n, तो 0 के ऊपर एक अधिक n का चिन्ह लगाएंगे और ये 7 1 3 713 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए एकाधिक लिखिए। 8 का एकाधिक 9 हो जाएगा, 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह। 12 का एकाधिक 2 के ऊपर आ जाएगा तो 13, 17 का हो जाएगा 18 और 37 का एकाधिक हो जाएगा 38। ठीक है। अगला देखिए 100 के आधार पर विचलन लिखिए। तो इस 109 का हो जाएगा +9, 115 का +15 धनात्मक है, 112 का +12 ये भी धनात्मक है और 98 का -2 ये ऋणात्मक है। ठीक है। संख्याओं के परमित्र अंक लिखिए। 5 का परमित्र अंक +5 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है और 6 का 4 होता है। ठीक है। अगला देखिए एक न्यूनन पूर्वेन लिखिए। 748 में 8 का एक न्यूनन पूर्वेन, 4 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा 738। 68 में 8 का एक न्यूनन पूर्वेन, 6 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लग जाएगा, 58 हो जाएगा। 7432 में 2 का एक न्यूनन पूर्वेन, 3 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लग जाएगा, तो ये 7 4 2 2 हो जाएगा। 7422 और 843 में 4 का एक न्यूनन पूर्वेन, तो 4 के एक संख्या पहले 8 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लग जाएगा, 7 4 3 743 हो जाएगा। ठीक है। एक अधिकेन पूर्वेन से योग कीजिए। देखिए हम सिखाया था, वापस करके देखते हैं हम। 8 4 और 8 12, 2 लिखेंगे, एक अधिकेन का चिन्ह 6 के ऊपर लगा देंगे, फिर 2 और 7 9, 7 और 2 9, 992 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 4 और 6 10, 0 एक अधिकेन का चिन्ह आएगा 6 के ऊपर, 9 और 6 का एक अधिकेन 7, 9 और 7 कितने हुए 16, 16 का एक 6 आ जाएगा, एक अधिकेन का चिन्ह यहाँ लगा देंगे 2 के ऊपर, 2 का एक अधिकेन 3, 8 और 3 11, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए 4 और 7 11, 11 का एक लिखेंगे और एक अधिकेन का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, फिर 8 और 2 का एक अधिकेन 3, 8 और 3 11, एक लिखेंगे, एक का अधिकेन का चिन्ह 3 के ऊपर लगा देंगे, फिर ये 4 हो गया, 7 और 4 11, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 0 और 6 6, 9 और 4 13, एक अधिकेन का चिन्ह 2 के ऊपर आ जाएगा, 3 हो गया, 8 और 3 11, ये हमारे उत्तर आ गए एक अधिकेन पूर्वेन से योग करने के। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर उत्तरमाला दी हुई है। अब उत्तरमाला से हमारे पहले के उत्तरों का मिलान भी कर सकते हैं। देखिए एक न्यूनन पूर्वेन देखिए यहाँ पर ये उत्तर गलत दिया हुआ है। 748 में 8 का एक न्यूनन पूर्वेन पूछा था, तो 4 के नीचे बिंदी एक न्यूनन का चिन्ह आएगा, तो ये 738 हो जाएगा। यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि 4 के नीचे लगेगा। 68 में 8 का एक न्यूनन पूर्वेन, तो ये 6 के नीचे लगेगा, ये 5 आएगा, ये सही है। 7432 में 2 का पूछा है, 3 के नीचे लगेगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी सही है। 843 में 4 के एक न्यूनन पूर्वेन पूछा है, 8 के नीचे लगेगा, तो ये
7 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। 8 अंक पर लगेगा तो 743 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक आदि के पूर्वेन से योग करके हमने दिखाया, देखिए हमारे उत्तर बिल्कुल सही है। अब एक न्यूनयन पूर्वेन तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो देखिए 5 में से 6 नहीं जाता है, तो हम 6 का परम मित्र अंक 5 में जोड़ेंगे। 6 का परम मित्र अंक होता है 4, 4 को हम 5 में जोड़ेंगे, हमारा आएगा 9, और यहाँ एक न्यूनयन का चिन्ह लगा देंगे, ये हो गया 8। 8 में से 3 गए 5, 59 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 3 में से 4 नहीं जाते हैं, 4 तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे और 4 का परम मित्र अंक जो कि 6 है 3 में जोड़ देंगे, आ जाएगा 9, और ये हो गया 3, 3 में से 2 जाता है 1, ये 7, 7 में से 6 गया 1, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए 4 में से 5 नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, 4 के पास वाले अंक 3 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे, 5 का परम मित्र अंक 5 होता है जो कि हम 4 में जोड़ देंगे, तो 4 और 5 9, ये 2 में से 4 नहीं जाता, तो हम यहाँ एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे, और 4 का परम मित्र अंक 6, उसको हम 2 में जोड़ देंगे, 6 और 2 8, ये हो गया 5, 5 में से 2 गए 3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 389। अगला देखिए 5 में से 6 नहीं जाता है, तो हम 2 के नीचे एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे, और 6 का परम मित्र अंक 4 होता है, उसको हम 5 में जोड़ देंगे, 4 और 5 9, ये 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 3 नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर एक न्यूनयन का चिन्ह लगाएंगे, और 3 का परम मित्र अंक 7, उसको हम 1 में जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा, ये हो गया 2 में से 2 गए 0, और 4 में से 1 गए 3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 3089, ठीक है। देखिए अब हम एक न्यूनयन पूर्वेन विधि से गुणन क्रिया करना है हमें इसमें। तो एक न्यूनयन पूर्वेन विधि से गुणा करना है 11 × 99, 11 को 99 से करना है, तो हमें एक न्यूनयन पूर्वेन विधि से गुणा करने में क्या सीखा था, देखिए 11 का एक न्यूनयन कर देंगे, और 99 में से 11 का एक न्यूनयन घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 10, 99 में से 10 गए 89, इनको हम मिला करके लिख देंगे 1089, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 97 में से 99 को करेंगे, 57 में से 57 का एक न्यूनयन, 99 में से 57 का एक न्यूनयन घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 56, 99 में से 56 गए, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 5 गए 4, इसको हम मिला करके लिख देंगे 5643, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगला देखिए 325 और 999, तो 325 का एक न्यूनयन पूर्वेन करके लिखेंगे, और 999 में से 325 का एक न्यूनयन पूर्वेन हम घटा देंगे, क्या आ जाएगा 324, 999 में से 324 जाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 3 गए 6, इसे हम मिला कर के लिख देंगे, तो आ जाएगा हमारा उत्तर 324 675, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला देखिए ये क्या है, 23 गुना 99, 23 का एक न्यूनयन, 99 माइनस 23 का एक न्यूनयन, क्या आ जाएगा 22, 99 माइनस 22, क्या हो जाएगा 22, स्लैश 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 22 77, इसे हम मिला करके लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, 107 गुना 106, क्या करेंगे हम
एक न्यूनन पूर्वेन विधि से करना है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है, माफ़ कीजिए। ये है हमारा 3 4 2 गुना 9 9 9, ठीक है। एक न्यूनन पूर्वेन विधि से करेंगे 342 का एक न्यूनन 999 माइनस 342 का एक न्यूनन, ठीक है। तो 341 माइनस करेंगे, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। उनको मिला करके लिख देंगे, आ जाएगा हमारा उत्तर 341 6 5 8, ठीक है। अगला करेंगे, क्या है 5 8 गुना 7 5, कैसे करेंगे 58 का एक न्यूनन 75 माइनस 58 का एक न्यूनन, ठीक है। ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा 75 में से हम 57 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8 और ये 6 में से 5 गए 1, इसको मिला करके लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 5718, ठीक है। देखिए उत्तर माला देखते हैं हम। देखिए एक न्यूनन पूर्वेन तथा परमित अंक की सहायता से घटाइए, उसके उत्तर है, देखिए एक न्यूनन पूर्वेन विधि से गुना करेंगे, देखिए हमारा आया था 1089 5643, ये भी हमारा सही था, ये भी सही था। देखिए इसमें क्या है, वहाँ हिंदी की संख्याएं दी हुई हैं, देखिए ये 9 है, इन्होंने यहाँ पर उत्तरमाला में हमें 23 गुना 66 दिया है, ये 99 है, ठीक है। अगला भी 342 और ये 999 है, देखिए, और ये 5 8 58 और 75 है। आपको जो हमने बताया है उस विधि से कीजिए, ठीक है। अगला देखिए निखिलम सूत्र से गुणा कीजिए। एक सौ सत्रह को हम 103 से गुना करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, आधार और विचलन इसका हमें यूज़ करना है। तो इनका निकटतम आधार है हमारा 100, ठीक है। अब एक क्या करेंगे, एक तरफ संख्या लिखेंगे, एक तरफ विचलन लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा +17 और दूसरी संख्या 103 और यहाँ आ जाएगा +03, ठीक है। अब हम 117 क्रॉस गुणन करते हैं, +03 /17 गुना 03, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 120/17 दिया, कितना होता है बताइए, 51, ठीक है। इसे मिला करके लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 120/51, ठीक है। देखिए आप मिलान करके देखिए, एक 117 और 103 120/51 हमारा उत्तर सही है, ठीक है।
अगला है देखिए 104 और 92। ठीक है, हम कैसे करेंगे, एक तरफ संख्या लिखेंगे 104 विचलन प्लस 04 संख्या माइनस 08 विचलन, और आधार क्या है हमारा 100 आधार है। ठीक है, अब हम गुणनफल करना है, हम कैसे करेंगे, क्रॉस करते हैं हम, तो 104 गुना माइनस के 08 स्लैश 04 प्लस का, और यहाँ गुना करना है, ये हमें प्लस करना है, सॉरी यहाँ गुना नहीं आएगा, प्लस आएगा, है ना। यहाँ गुना करना है हमें माइनस 08। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 104 में से 8 गए तो हमारे पास क्या आएगा, 96 आएंगे, और ये 04 और 08 को गुना करेंगे तो माइनस का, प्लस और माइनस का है तो माइनस का 8 चौक 32। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लिखनी होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यून कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 96 का एक न्यून कर देंगे तो 95, और यहाँ 100 माइनस 32, तो क्या आ जाएगा 95 स्लैश 100 में से 32 घटा देंगे 8, और ये 9 में से 3 गए 6, ये हमारा, इनको मिला करके लिख देंगे 9568 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप, आ गया हमारा 9568 उत्तर। अगला देखिए 102 गुना 109, कैसे करेंगे, देखिए एक आधार हमारा 100 है, एक तरफ संख्या लिखेंगे और एक तरफ विचलन लिखेंगे, प्लस 2, दूसरा 109 प्लस 9। ठीक है, तो अब हम 102 ये 0 प्लस 02 प्लस 09, ठीक है, प्लस 09 स्लैश 02 गुना 09। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 111 स्लैश 9 दूनी 18। ठीक है, हम इसको मिलाकर लिख देंगे 111 18, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 95 गुना 105, आधार हमारा अभी भी 100 है, हम क्या करेंगे, एक तरफ संख्या 95 विचलन माइनस के 05, एक तरफ 105 विचलन प्लस के 05, तो अब हम 95 प्लस 5 स्लैश माइनस 05 गुना प्लस 05। ठीक है, 95 और 5 100, यहाँ माइनस का 25, यहाँ ऋणात्मक संख्या हमें नहीं लिखनी है, तो हम 100 का एक न्यूनतम कर देंगे, क्या आ जाएगा 99 स्लैश 100 माइनस 25, ये 99 स्लैश 75, तो 9975 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मिलान कीजिए, 9975 हमारा उत्तर सही है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 107 गुना 109, आधा 100 है, संख्या क्या है 107 प्लस 07 विचलन, 109 प्लस 09 विचलन, क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 107 प्लस 09 स्लैश 07 गुना 09, दोनों ही धनात्मक हैं, तो 107 और 9 का गुणा योग क्या होगा, 116 और 9, और इनको गुना करेंगे 9 और 7 9 7 9 63। ठीक है, मिला करके लिख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 116 63, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मिलान कीजिए, 116 63 ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, 104 गुना 9 7। ठीक है, आधार हमारा 100 है, एक तरफ संख्या लिखेंगे, एक तरफ विचलन लिखेंगे,
104 का विचलन +0.4 और 97 का विचलन -0.3। अब हम कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस करते हैं। 104 प्लस माइनस का 0.3 स्लैश +0.4 गुना -0.3। ठीक है, तब हम यहाँ पर देखिए 104 में से 3 गए, 101 स्लैश 4 और -0.3 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12 ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पर हमें ऋणात्मक संख्या नहीं लिखनी है तो हम यहाँ पर एक न्यूनन कर देंगे। 101 का एक न्यूनन करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लग जाएगा और ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर एकाधिक 100 में से 12 घटाएंगे, ये हो जाएगा 100 स्लैश 88। ठीक है, तो हमारा क्या उत्तर क्या हो जाएगा, 10,088। ठीक है, देखिए मिलान कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार हमारा ये अध्याय समाप्त होता है मैथ्स का, गणित का जादू। हमने आपको इस चैप्टर में वैदिक गणित से गुना करना सिखाया, जोड़ करना सिखाया और घटाव करना सिखाया। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।